बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ इकबाल हाजिर है। आज का मेरा मौजू है शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानिसार सहाबा इकराम में होता है जिन्होंने इब्तदा ही में इस्लाम को कबूल किया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद पर लब्बैक कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी जान और माल से दीन की खिदमत की और किसी भी लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं हुए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया कि जितना फ़ायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है इतना किसी की दौलत से मुझे हासिल नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे यार भी हैं और आपकी सीरत हमारे लिए मशअल राह भी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं कारी कुर्रा उस्तादुल कुर्रा अलहाज कारी मोहम्मद कामरान फैज़ी कादरी साहब और मेरे रेगुलर मेहमान जो किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं, जो आपके दिलों पर छाए हुए हैं। आपके कमेंट्स से पता चलता है कि आप उनको किस तरह चाह रहे हैं, किस तरह उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह उनसे मोहब्बत का इजहार करते जाएं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद मुजाहिद करामत अली उम्मती हैदरी साहब। जनाब आप दोनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। जी मैं कारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आएँ और कुरान पाक की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम व ला तदुर्रूहु शैआ। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू थानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। فأنزل الله سكينته
وكلمة الذين كفروا السفلى سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سبحان اللہ بے شک فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاک اللہ صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب قاری صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ابھی یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد نئے مہمان اور پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. اسی دوران ہمارے ساتھ ہیں ننھی منی مہمان آئمہ آصف، جن کو خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کا ہدیہ پیش کریں گی. تو میں آئمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور درودوں کی ڈالیاں اپنے آقا اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں. جی آئمہ. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آمین نبی کو مبارک ہو اور حلیمہ دائی کو آمین نبی کو مبارک ہو اور حلیمہ دائی کو ہم کو مبارک اور تم کو ہم کو مبارک اور تم کو ایک شاہ کی سارے امت کو صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. جی ناظرین، یہ تھی ننھی منی آئمہ آصف جو درودوں کی ڈالیاں پیش کر رہی تھی. تو اسی کے ساتھ میں اپنے بہت ہی پیارے مہمان، بہت ہی پیارے دوست جناب مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جی. پکیلا بندیا اللہ دے نال یاری پکیلا بندیا اللہ دے نال یاری پکیلا بندیا اللہ دے نال یاری جاگ سویرے ہو رب دے نیرے جاگ سویرے ہو
रब दे नेरे छड़ दे नींद प्यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी अल्लाह दे बंदे ने जेड़े अल्लाह नाल मिलांदे अल्लाह नाल मिलांदे कदी विसख नहीं पाउंदे जेड़े अल्लाह नू भुल जांदे अल्लाह नू भुल जांदे आखिर वेले कम नहीं होनी आखिर वेले कम नहीं होनी कोई तेरी फनकारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी किसे दे माल ते कब्जा करना किसे दे हथों खोना किसे दे हथों खोना अपनी जे कोई शै नहीं लभदी फिर कानू तू रोना फिर कानू तू रोना हर बंदे नू होंदी बंदिया हर बंदे नू होंदी बंदिया अपनी चीज प्यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी चलो चलीदा मेला ऐथे बैठ किसे नहीं रहना बैठ किसे नहीं रहना कह गए सब रब दे बंदे जो बनया सो टहना जो बनया सो टहना अमानत उम्मती सबनू कह जा अमानत उम्मती सबनू कह जा जग तो जांदी वारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी पक्की ला बंदिया अल्लाह दे नल यारी। ये थे मुजाहिद करामत अली उम्मती हैदरी साहिब। और ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। इसी के साथ मैं आइमा आसिफ से गुजारिश करूँगा कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। जी आइमा। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए तैबा को जाने वाले तुझे देती हूँ दुआएं सुभान अल्लाह। मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए सुभान अल्लाह दरे मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगती थी मेरी जान निकल तो जाए हाय हाय सुभान अल्लाह समा बदल न जाए सुभान अल्लाह सुभान मेरी जान निकल तो जाए समा बदल न जाए लो जलाऊं मैं लाद में मेरे मुस्तफा से कह दो कि आवा तेरी गली की सुभान अल्लाह मुझे छोड़ने को आए वही हमसर मेरा
सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, वो मदीना देख आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे रेगुलर मेहमान जनाब कारी मोहम्मद इकबाल मसूद फैज़ी साहिब। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी मैं अपने मोहतरम मेहमान जिनको आप भी बड़ा आजकल प्यार कर रहे हैं, आपकी जो कमेंट्स आ रहे हैं और बड़ा आप उनको सराह रहे हैं, उनकी बातों से बड़ा आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और सीख रहे हैं, उस्तादों का दर्जा रखना शुरू हो गया आपके दरमियान ना। तो मैं खुशामदीद कहूँगा जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इकबाल मसूद फैज़ी साहब से। जनाब आपको फिर एक बार खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम दीन और दुनिया में। तो जनाब आपके क्या हवाल हैं, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता फरमाई, अल्लाह ताला का लाखों और बार करोड़ों बार शुक्र है। तो सवालात का सिलसिला जनाब आज शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि आज का हमारा मौजू है शान हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने इब्तदा में ही बताया था कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने इब्तदा इस्लाम में ही इस्लाम को कबूल किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा जुड़े रहे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फ़रमाया कि अबू बकर के माल ने जितना मुझे फ़ायदा दिया है, जितना मुझे नफ़ा दिया है, और किसी की दौलत ने इतना नफ़ा नहीं दिया। तो जनाब आज कारी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब कारी साहब हमें ये बताएं कि आपका हसब नसब क्या है, आप कहाँ पैदा हुए और आपकी जो पैदाइश के कुछ सिलसिले हैं वो हमें ज़रा आज बताएं ताकि हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ साथ जान सकें। जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी अब्दुल्लाह है और आपके वालिद गिरामी का नाम उस्मान है और अबू कुहाफ़ा उनकी कुनियत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर की कुनियत से मशहूर हैं और आपका लक़ब सिद्दीक़ भी है और अतीक़ भी है, माशाअल्लाह। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश जो है वो मक्का में हुई है। मक्का शहर में आप वाक़या फ़ील के 2 साल और 4 माह बाद, वाक़या फ़ील के बाद 2 साल बाद और 4 माह बाद जो है आप पैदा हुए हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना जो है वो मक्का शहर में गुज़रा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब आपको हासिल रहा है। अच्छा सर, किताब हमारी कुरान पाक किताबों की सरदार है और वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को किस तरह बयान फरमाती है? जी बिल्कुल, कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को बयान किया गया। पहला मुकाम इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, फरमाया कि वो कि जो सच लेके आया या सच्चा आया, और फरमाया कि बिस्सिद्क़ि वो सच के साथ आया, व सद्दक़ बिही और उसकी तस्दीक की, और जो तस्दीक करने वाला है और आने वाला है, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फरमाया कि ये दोनों ही अल्लाह से डरने वाले हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसके बारे में हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं कि बिस्सिद्क़ से मुराद
हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और वसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, सूरह आल इमरान आयत नंबर 181 है, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ये आयत करीमा नाजिल हुई, इसका पस मंज़र और इसका शान नज़ूल ये है कि कुरान मजीद की एक और आयत करीमा है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कौन है कि जो कर्ज़ हसना दे अल्लाह को। बेशक। तो कुछ यहूदी थे जिन्होंने इस आयत करीमा पर मजाक बनाया और बातें की, कहने लगे कि भी हम तो गनी हैं, तुम्हारा रब तो फ़कीर है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। तो एक यहूदी को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हालांकि आप हलीम उत्तबा शख्स हैं और बहुत ही नर्म तबीयत के मालिक थे, तो लेकिन जब बात आई अल्लाह की इज़्ज़त व शान की तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस यहूदी को थप्पड़ रसीद किया, तमाचा मारा। तो उन्होंने वावेला किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए और आकर कहा, जी आपके साथी ने, आपके दोस्त ने हमारे बंदे को थप्पड़ मारा है, हमें बदला चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि सिद्दीक़ बात क्या है, क्या वाक़या पेश आया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी खामोश थे कि अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181 को नाजिल फरमाया कि तहक़ीक़ अल्लाह ने ख़ुद सुना है उन लोगों के कौल को, उन लोगों की बात को कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम अगनिया, हम गनी हैं। तो अल्लाह ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही जो है आसमानों से नाजिल फरमाकर आपकी शान को बुलंद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। इसी तरह कुरान मजीद का एक और मुकाम है, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद कर फिर आज़ाद किया, कुछ लोगों ने बातें की कि शायद हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु का कोई एहसान होगा, कोई बात थी जिसकी वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इतनी बड़ी रकम खर्च करके उन्हें जो है ख़रीद के फिर आज़ाद किया है, उस एहसान का बदला दिया होगा। तो अल्लाह की रहमतों को जोश आया और अपने प्यारे सिद्दीक़, अपने प्यारे हबीब के यार और दोस्त और हबीब और रफ़ीक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान अल्लाह ने ऐसे बयान फरमाया कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, फरमाया कि अनकरीब वो उससे बहुत दूर है और वो जो है बहुत ही ज़्यादा तक़वे वाला बंदा वो पालेगा। क्या होगा? फरमाया अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, वो इसलिए खर्च करता है कि ताकि अल्लाह उसे मज़ीद पाक कर दे, मज़ीद जो है अल्लाह उसको सवाब और अजर अता फरमा दे। और फरमाया कि वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं कि जिसका उसने बदला दिया। क्यों? फरमाया वो करते क्यों हैं, उसकी वजह क्या है? फरमाया कि वो सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, उनको तलाश है और वो चाहते हैं तो सिर्फ अपने उस बुलंद व बरतर रब और आला रब की वो सिर्फ़ मर्ज़ी और रज़ा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मौला राज़ी हो जाए। तो अल्लाह ने ख़ुद गवाही दी कि कोई ये ना समझे कि इन्होंने इसलिए आज़ाद करवाया कि इन पर एहसानात थे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, इन्होंने सिर्फ़ हमारी रज़ा के लिए हज़रत बिलाल हबशी को ख़रीद के आज़ाद किया है। तो ये कुरान मजीद की चंद मिसालें मैंने पेश की हैं और भी बहुत सारे मुकामात हैं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश है तो ये जो है अल्लाह ताला हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान को इस तरह बयान फरमा। बहुत अच्छे जी। अच्छा कारी साहब, आपके खौफ और रिजा का ये आलम था कि आप फरमाते कि अगर कोई सदा करने वाला सदा करे कि सिर्फ़ एक ही शख्स जन्नत में दाखिल होगा, तो फरमाते हैं कि मैं गुमान करूँगा, मुझे ये लगे रहा है कि मैं वो सिद्दीक़ अकबर हूँ। और अगर कोई सदा करने वाला ये पुकारे कि सिर्फ दोज़ख में एक ही शख्स जाएगा, तो फरमाते मुझे खौफ है कि कहीं वो मैं ही क्यों ना हो।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کامل جو ایک تفسیر اور وضاحت ہے اور شرح ہے اس کو بیان کیا۔ جی جیسے ایک باغ میں گئے تو ایک چڑیا کو دیکھا، وہ درخت کے سائے کے نیچے چہچہا رہی تھی، بڑی خوش تھی۔ آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، تو کتنی پیاری لگ رہی ہے، درختوں پہ پھل کھا رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، درختوں میں سائے میں کھیل رہی ہے، اور حساب و کتاب سے مبرا ہے تو، اور بے فکر ہو تمہیں حساب و کتاب کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اب اس طرح بھی اپنے آپ فرماتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے کہ اے آدم کی اولاد، اس آگ کو ٹھنڈا کر دو، اس آگ کو بجھا دو جس کو تم نے خود جلا رکھا ہے، جس کو تم نے خود جلا رکھا ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ تو ہمیں حدیث میں سے کچھ بتائیے گا کہ آپ کی شان اور عظمت حدیث میں کس طرح بیان کی گئی ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انفق زوجینی، کہ جس نے کچھ جوڑا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا، دوہری چیز دی، تو قیامت والے دن مختلف دروازوں پر کھڑے فرشتے ان سے کہیں گے کہ اس میں سے داخل ہو جاؤ، یہ بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی آئیں گے، جن کو نماز سے محبت ہے، نماز سے زیادہ لگاؤ ہے، تو انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جنہیں جہاد سے محبت ہے، جہاد سے زیادہ لگاؤ ہے، تو وہ آئیں گے تو انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ روزہ دار اور روزے سے محبت کرتے ہیں، روزہ زیادہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، جہاد سے بھی محبت ہے، لیکن زیادہ لگاؤ وہ جو ہے روزے کے ساتھ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ باب الریان سے انہیں پکارا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آقا یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو جنت کے سب دروازوں سے، سب ابواب سے بلایا جائے اور پکارا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں، ورجو ان تکون منہم، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اے صدیق تم انہی میں سے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اور اس پہ شارحین نے یہ وضاحت کی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امید کا لفظ ارشاد فرمائیں وہاں یقین ہوتا ہے، اس سے مراد یقین لیا جاتا ہے۔ تو یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو جنت کے سب ابواب سے بلایا جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 6028 ہے، اور فتح الباری کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے نقل کی گئی ہے، اسی طرح معجم کبیر کے اندر بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار، میرے آقا نے فرمایا کہ غار میں میرے ساتھی تم ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وصاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پہ بھی تم ہی میرے ساتھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا تیار فرمایا، خود کھانا تیار کروایا اور صحابہ کو بلایا، صحابہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو ایک ایک لقمہ دیا۔ الحاوی للفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لقمے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ 3 لقمے عطا فرمائے، اس کی خاص وجہ وہ بھی بیان فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ دیا تو جبریل امین نے کہا کہ اے عتیق تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا لقمہ دیا تو تب میکائیل نے کہا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے رفیق
तुम्हें मुबारक हो। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने तीसरा लुकमा दिया तो उस वक्त अल्लाह करीम ने खुद फरमाया कि ए सिद्दीक तुम्हें मुबारक हो। सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के हवाले से चंद मिसालें हैं, वरना सबको मालूम है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी कितनी शान हदीस में बयान की गई है। जी क्यों ना हो जी कि इस वाक़े से हमें ये पता चलेगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए ना तो अबू जहल आ गया। अबू जहल ने आके कहा कि ए मोहम्मद आज कोई नई बात सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, फरमाया कि मैं आज आसमान तक सैर करके आया हूँ। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये अकल तो मानती ही नहीं, ये बात अकल मानती ही नहीं, क्या मैं सबको बता दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ बता दो। जब वो सीधा गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गया तो आपको बुला के कहता है मैंने आपसे एक मशवरा करना है, बताएं कोई रातों रात आसमान से होकर ज़मीन तक आ सकता है? तो आपने फरमाया तू पहले ये बता कि तुझे कहा किसने है? उसने कहा तुम्हारे साहिब ने, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। वो यहाँ में इलामा इकबाल कहते हैं कि अभी अकल महवे तमाशा थी, अकल अभी सोच रही थी, लब अभी खुले नहीं थे और बेखतर कूद पड़ा इश्क आतिशे नमरूद में। इश्क ये नहीं देखता कि आगे कौन है, इश्क ये देखता है कि मेरे महबूब की अदाएं कैसी हैं। तो आपने फरमाया तू कहता है कि सरकार अकेले गए मेराज पे, सरकार अकेले गए, अगर मेरी सरकार ये कह देना मैं सारे अहलो अयाल के साथ गया तो अबू बकर तब भी मानेगा। सुबहान अल्लाह। तो फिर क्यों ना इतनी शान हो, क्यों ना इतना मकाम हो उनका कि जन्नत के सारे दरवाज़ों से उनको आवाज़ आए कि अबू बकर इधर से आ जाओ, अबू बकर इधर से आ जाओ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम की एक रवायत है कि इसका एंड मुजाहिद भाई बड़े आला कलाम से करते हैं। आज हमने ख़ुसूसी इनसे गुजारिश की थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कोई कलाम हमें सुनाएं। तो मुजाहिद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमें कलाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुनव्वर फरमाएं। जी नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, 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 पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दी, पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दी। बहुत प्यारा शान लिखा है। सब कुछ इंसान कीता छड़ी सोई भी नहीं, सब कुछ इंसान कीता छड़ी सोई भी नहीं, इस्लाम नू जदों पई ज़रूरत सिद्दीक़ दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम नू जदों पई ज़रूरत सिद्दीक़ दी, अरशाद
فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی سبحان اللہ کہہ دے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی آتینو میں وخاوا دشمن صدیق دے آتینو میں وخاوا دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی نہیں جان